हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई थिंक स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, TSSB और RPSC को ध्यान में रखते हुए हमने एक बैच स्टार्ट किया है। मैथमेटिक्स सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड जो भी जितने भी स्टेट हैं उन सबके मद्देनजर नज़र रखते हुए एक बैच हम लेके आए हैं मैथमेटिक्स सेकंड ग्रेड के लिए, यू मैक्स एजुकेशन हब की तरफ से। मैं अबरार अहमद आज आपको मैथमेटिक्स के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताऊंगा और किस तरीके से क्वेश्चंस उसमें बनते हैं, ये सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। किस तरीके से रणनीति बनाई जाए उस पर भी हम आज चर्चा करेंगे। आज हम टॉपिक जो लेके चल रहे हैं वो है हमारा कौन सा, डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब अवकल समीकरण। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, अवकल समीकरण मतलब अवकलज के एप्लीकेशंस या कहना चाहिए डेरिवेटिव्स इसके अंदर काम आएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं, इसकी डेफिनेशन की बात करूं कि अवकल समीकरण होता क्या है, डेफिनेशन। तो यहां पर देखो, y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स, मेरे पास कोई एक फंक्शन है। यहां पर जो x है वो मेरे पास क्या है, स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये कौन सा वेरिएबल है, स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कि मतलब मैं x की वैल्यू अपनी तरफ से रखता जाऊंगा, उसके करस्पॉन्डिंग मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू। x की वैल्यू वैल्यू मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ तो y की वैल्यू f1। x की वैल्यू मैं यहाँ पर 2 लिखूंगा तो y की वैल्यू f2। x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर a लिखूंगा तो y की वैल्यू f ऑफ a। तो मतलब x अपने आप में कैसा है, इंडिपेंडेंट है। उसको आप कोई सी भी वैल्यू देते जाओ बट उसी के करस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यू मिलती जाएगी। तो y कैसा हो गया, y तो परतंत्र हो गया, परतंत्र चर। तो यहां पर जो x है वो मेरा स्वतंत्र चर है और y कैसा है, परतंत्र चर। अब मैंने इसका डेरिवेटिव भी निकाल लिया, dy y dx। dy y dx का मतलब क्या है, मैंने y का डेरिवेटिव किया है विथ रेस्पेक्ट टू x। मतलब अवकल गुणांक किसका, परतंत्र चर का, किसके रेस्पेक्ट में, स्वतंत्र चर के रेस्पेक्ट में। उसको हम क्या बोलेंगे, dy dx। इसको क्या बोलेंगे, अवकल गुणांक। तो यहां पर ये तीन चीजें आ जाएं, कौन कौन सी, x, y और dy dx। इन तीनों को मिला के जो आपको समीकरण मिलेगा, या मैं ऐसा बोलूं कि ऐसे समीकरण जिसके अंदर स्वतंत्र चर, परतंत्र चर और डेरिवेटिव किसका मिल जाए मुझे, अवकल गुणांक परतंत्र चर का विद्यमान हो, तो इन तीनों को मिला के मुझे कौन सा समीकरण मिलता है, वो समीकरण मिलता है मुझे कौन सा, अवकल समीकरण। तो यहां से हम क्या बोलेंगे उसको, अगर मैं इसको लिखे हैं इसमें, एन इक्वेशन which involve an equation which involve independent variable, independent variable, dependent variable, independent variable, dependent variable and derivative of and derivative of dependent variable and derivative of dependent variable। ऐसा समीकरण जिसके अंदर स्वतंत्र चर हो, परतंत्र चर हो तथा परतंत्र चर का अवकल गुणांक विद्यमान हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अवकल समीकरण बोलते हैं। कौन समीकरण बोलेंगे, अवकल समीकरण। तो आया समझ में। देखो गर्मी तो बहुत है ही, आपको भी बताया, पसीना आ रहा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो रखा है अभी। तो इन तीनों को मिला के हमें कौन सी समीकरण मिलेगा, अवकल समीकरण। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं,
d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स dy अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। तो ये क्या है मेरे पास, एक डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। इसी तरीके से dy अपॉन डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू साइन एक्स, ये भी मेरे पास क्या है, अवकल समीकरण, जिसके अंदर मुझे एक अवकल समीकरण कौन सा मिल गया, y इक्वल टू एफ एक्स। आपको याद रखना है कि y इक्वल टू एफ एक्स से जितने भी इक्वेशंस बनेंगे वो सारे फॉर्मेट हम लेके चलें। आपको काम करना है इसके ऊपर, y इक्वल टू एफ एक्स के ऊपर, इसके ऊपर काम करो तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसको ना तो पहचानने में दिक्कत आएगी, ना उसमें ये प्रॉब्लम आएगी कि कौन सी इक्वेशंस हैं। वो सारी इक्वेशंस हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो डिफरेंशियल इक्वेशन डेफिनेशन क्लियर हुई। ऐसा समीकरण जिसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एग्जिस्ट करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर, आगे बढ़े। देखो अब यहां पर बात आती है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप्स क्या होते हैं, कि यही डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अवकल समीकरण के प्रकार, अवकल समीकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन के कितने प्रकार होते हैं ये हम देखेंगे कि कौन कौन से इसके टाइप्स हैं। तो टाइप्स की अगर हम बात करें तो पहला हमारा क्या आएगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन से, साधारण अवकल समीकरण, साधारण अवकल समीकरण, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ODE। सेकंड आएगा आपका आंशिक अवकल समीकरण, आंशिक अवकल समीकरण, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, PDE। ठीक है, पहला हमारा हो गया ODE और दूसरा कौन सा है, PD। अब ODE के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे और PD के अंदर क्या पढ़ेंगे। देखो जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कैलकुलस के अलावा दूसरा पार्ट है, कैलकुलस आपका अलग से चैप्टर दिया जाता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर मैं बात करूं कि RPSC सेकंड ग्रेड, तो मान चलो कम से कम 6 से 8 क्वेश्चन, या फिर 6 तो मिनिमम क्वेश्चन है ही। दूसरा अगर मैं फर्स्ट ग्रेड की बात करूं तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर मिनिमम 10 से 12 क्वेश्चन इसके मिलेंगे। कोई भी एग्जाम हो, किसी भी स्टेट का हो, अगर हम DSSB की बात करें तो DSSB के अंदर इसमें एक नया टॉपिक भी दे रखा है इसके साथ में, मैथमेटिकल मॉडलिंग, वो हम अलग से पढ़ेंगे। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग और डिफरेंशियल इक्वेशन, इन दोनों को मिला के अगर मैं बात करूं तो मिनिमम इसके 10 से 12 क्वेश्चंस मिलते हैं, ये मिनिमम है। और अगर हम MP की या UP की कोई भी और दूसरे एग्जाम की बात करें तो 10 क्वेश्चंस इसके मान के चलो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको इतने अच्छे से कवर करना है कि क्वेश्चंस देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि 4-5 तो आपके लड्डू क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको देखते ही पता चल जाएगा। ऑर्डर पूछेगा, डिग्री पूछेगा, सिंपल सॉल्यूशन दे देगा, बस आपको उसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है या इंटीग्रेशन करना है या उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इस तरीके से उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 4-5 क्वेश्चंस के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मान लो 8 क्वेश्चंस आए, अब 8 में से 8 लाने के लिए आपको पूरा सिलेबस अच्छे से रटा होना चाहिए एकदम, मतलब कहीं से भी क्वेश्चंस आ जाए वो आपको छूटना नहीं चाहिए। आपको पता है कि कोई भी एग्जाम है, मान लो कोई भी एग्जाम है, हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के एग्जाम में अगर हम पिछले RPSC का देखें या DSSB का 2021 की बात करें तो लगभग क्वालिफाई पे ही सबका सिलेक्शन हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 500 नंबर का पेपर है, 200 पे सिलेक्शन हो रहा है, 40% पे सिलेक्शन हो गया, तो बाकी का जो 60% है वो हम क्यों पढ़ें। दूसरी बात कि 40 से सिलेक्शन हो रहा है तो क्या 60 को पढ़ना है। अरे भाई वो 40 तभी कर पाओगे जब तुम्हारा 100% क्लियर होगा, क्योंकि आजकल जो पेपर बनाने का सिनेरियो हो गया ना कि डिफरेंशियल इक्वेशन 10 क्वेश्चन आ रहे हैं
तो 10 क्वेश्चंस आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपके सारे कॉन्सेप्ट रटे हुए हैं। आज चाहे कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, उन्होंने ये एकदम से हटा के रख दिया है कि ग्रेजुएशन से 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं, या BS 10+2 से आपके 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऐसा कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है। वो एग्जामिनर जो उसका मूड सेट करने का तरीका है कि चाहे तो वो सारे क्वेश्चंस आपके ग्रेजुएशन से उठा के रख दे, चाहे तो 10+2 से उठा के रख दे सारे क्वेश्चंस। तो ये सब चीजें थोड़ा सा ये सब चीजों से हम ये नहीं फिक्स कर पाते कि मुझे कौन सा टॉपिक छोड़ना है या मुझे कौन सा टॉपिक लेके चलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। पहले तो ये होता था कि हम 10+2 पढ़ लेते हैं, ग्रेजुएशन बाद में देख लेंगे, या फिर अभी ग्रेजुएशन पढ़ते हैं 10+2 बाद में देख लेंगे। तो इस तरीके से अब आपको पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से कवर करना है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। किसी के भरोसे ही ऐसे नहीं रहना है कि नहीं 10+2 कर लेते हैं, ये टॉपिक मेरा थोड़ा टफ है, समझ में नहीं आ रहा, इसको छोड़ देते हैं। नहीं, अगर ऐसा किया आपने तो आप ये मान लो ऑलरेडी जो सिलेक्शन की जो दौड़ है उससे बाहर होते जा रहे हो। ठीक है ना, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखो। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्लानिंग, कि कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए, अभी मैंने आपको क्या बोला, जैसे मैं RPSC की बात करूं या DSSB की बात करूं कि 500 नंबर का पेपर है, 200 पे सिलेक्शन हो गया, और उसमें भी हम पहले से कॉन्फिडेंट है कि आधा सिलेबस तो मेरा पूरा है ही, मतलब 250 नंबर का तो मेरा पूरा है ही, फिर भी उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं वो प्लानिंग हमारी कमजोर पड़ गई कि हमें किस तरीके से रणनीति बनानी थी कि हमें 200 नंबर आ जाते हमारे। अब इस चीज को समझो ना, 500 में से 200, चाहे DSSB जो मिनिमम क्वालिफाई पे सिलेक्शन हो रहा है। तो इन सब चीजों के लिए हमें क्या करना है, एक प्लानिंग के तहत हमें पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि मतलब रटते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पूरा सिलेबस रट लिया, पता चला 40% भी नहीं आया। या फिर जो टॉपिक अगर आपको ने पढ़ा है ना, बस इतना होना चाहिए कि उसमें से क्वेश्चंस कहीं से भी आए मेरा गलत नहीं होगा। अगर उसमें से 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, तो 10 में से 10 मेरे सही हैं। आपने 5 टॉपिक पढ़ लिए, 5 में से 3-3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, और उसमें से आपकी 5 और टॉपिक क्लियर नहीं है, कोई फायदा नहीं है उससे। क्या पता एग्जामिनर का मूड फिर गया, उसने ऐसे क्वेश्चंस बना दिए कॉन्सेप्ट वाइज कि तुमने तो न्यूमेरिकल अच्छे से किए थे, वो तुम्हें पता ही नहीं चला कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है ना, तो इन सब चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब हम आप इस पे आ जाते हैं ODE। तो मैं बात कर रहा था कि टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण के प्रकार। तो पहला मैंने क्या बताया आपको, पहला मैंने आपको बताया ODE ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरा है मेरा कौन सा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या फर्क है। जैसे कि मान लो एक तो आपके पास कोई स्कूटी टाइप है, या कहना चाहिए कि साइकिल है, स्कूटी है जैसे कि, या एक्टिवा है, उससे आप जा रहे हो। उसमें आपको कितने ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सिर्फ रेस देनी है और वो आगे बढ़ती जा रही है, उसमें गियर नहीं है ना। अब मैंने क्या किया, मैंने आपको अब बाइक दे दी, मैंने कहा बाइक चलाओ, आपने बाइक चलाई, बाइक के अंदर आपको गियर भी मिले, रेस भी मिली। तो 2 ऑप्शन है आपको आगे बढ़ने के लिए उसमें। वो तभी आगे बढ़ेगी बाइक, तभी उसकी स्पीड बढ़ेगी जब आप गियर इस्तेमाल करोगे अच्छे से, आप रेस का अच्छे से इस्तेमाल करोगे। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरे पास एक ऑप्शन किस में था, स्कूटी के अंदर। अब ऐसे मत सोचना कि सर इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कैसे आपने कनेक्ट कर दिया, या डिपेंडेंट से, स्कूटी और बाइक का क्या कनेक्शन। हम केवल एक समझने के पर्सपेक्टिव से इसको एक बार क्लियर देख रहे हैं कि मतलब कभी कभी क्या होता है, जो रियल एग्जांपल है ना वो हमारे दिमाग में घुसे आते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि हाँ जो चीज हम पढ़ रहे हैं ना उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। क्योंकि आपको पता है मैथ्स आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 2nd क्लास से हमने मैथ्स पढ़ना शुरू किया। पूरे इंडिया गवर्नमेंट मैथ्स को लेके इतने वो रहती है कि बच्चों की मैथ्स थोड़ी अच्छी हो जाए। तो आप देखो सेकंड से, फर्स्ट से, स्टार्टिंग से हम मैथ्स पढ़ते हैं। 12th तक जो मैथ्स का बच्चा है उसने 12th तक मैथ पढ़ी, उसके बाद BSc में मैथ पढ़ी, उसके बाद MSc में मैथ्स पढ़ी, उसके बाद अगर पेपर दे रहा 2nd ग्रेड का तो मैथ क्लियर नहीं हुई वहां। सोचो 12 साल, 3 साल, 15 साल, 2 साल, 17 साल मैथ पढ़ने के बाद भी अगर हम 1st ग्रेड नहीं निकाल पा रहे हैं, 2nd ग्रेड नहीं निकाल पा रहे हैं, और वही सिलेबस है उसमें। मतलब ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारा 2nd ग्रेड 1st ग्रेड का जो पेपर आया वो तुमने अभी तक जो मैथ्स पढ़ी है उसके अलावा है। अरे भाई वही तो है, बेसिक तो 12th तक ही पढ़ लिया तुमने,
डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन जो तुमने 11th क्लास में पढ़ी थी, जो 12th में पढ़ी थी, वही तुमने बीएससी में पढ़ी, वही तुमने एमएससी में पढ़ी, वही तुमने कंपटीशन की तैयारी करी जब पढ़ी, तो फिर कहां कमी रह गई? तो मैं वही कह रहा हूं कि जो इस तरीके से अपना एक माइंड सेट करो कि कोई चीज आप पढ़ रहे हो ना, उसको खुद से कनेक्ट कर लो, चाहे वो कोई सी भी एग्जांपल हो। जैसे कि डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, वो एक वेव्स इक्वेशंस होते हैं। आप देखते हो यहाँ पर आप जब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप के, या प्लस सी आता है, इसमें हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसमें जो कांस्टेंट आते हैं, तो आप कांस्टेंट की वैल्यू चेंज करते जाते हो, आपको नए नए सॉल्यूशन मिलते जाते हैं। तो जो नए नए सॉल्यूशन मिल रहे हैं आपको, ये क्या दे रहे हैं? एक वेव्स बना के दे रहे हैं। तो इसलिए तो इसको बोलते हैं वेव सॉल्यूशन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इस तरीके से एक के ऊपर एक वेव्स बनती है ना, ये वही वाले सॉल्यूशन होते हैं। मतलब इसका एक फिक्स सॉल्यूशन नहीं है, एक ओवरलैपिंग। आपने सी की वैल्यू चेंज कर दी, एक सॉल्यूशन और आ गया, आपने सी की वैल्यू दूसरी चेंज कर दी, एक सॉल्यूशन और आ गया। तो यहां से हमें सॉल्यूशन मिलते जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ओडी और पीडी। मैंने आपको बताया स्कूटी और बाइक में, स्कूटी में एक ही क्या था? रेस थी, मतलब एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल था जिसको आप बढ़ा सकते हो। जब आप रेस बढ़ाओगे तभी तो आगे बढ़ेगी, तो वो तो इंडिपेंडेंट है, उसको बढ़ाते जाओ, आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो वो क्या है आपका? ओडी, मतलब y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है। यहां पर आपके पास दो चीज आ गई, क्या क्या? रेस के साथ में गियर भी आ गए, z इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो यहां पर आप x को चेंज करो तब भी z चेंज होगा, y को चेंज करोगे जब भी z चेंज होगा। दोनों में कॉम्बिनेशन बना के चलो भाई, दोनों को साथ लेके चलो, z की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ? जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है, जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो क्या है मेरे पास? ओडी। जिसमें एक मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें एक से ज्यादा स्वतंत्र चर हैं, वो मेरा कौन सा होता है? पीडी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेसिक डिफरेंस क्लियर हुआ। अगर आपसे कोई पूछे कि ओडी और पीडी में क्या डिफरेंस है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, कोई ये मत सोचना कि सर एक से ज्यादा का मतलब आपने दो ही लिख दिए, दो से ज्यादा नहीं हो सकते, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। डब्ल्यू इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, टी इक्वल टू या फिर वी इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड डब्ल्यू। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, वो सारे आपके किस में आते हैं? किस में आएंगे? वो सभी आपके पीडी के अंदर, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। ठीक है ना? तो यहां तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे अपना क्या? ओडी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं ओडी की बात करूं, साधारण ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात करेंगे आज। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के भी क्या यही टाइप होते हैं? इसके अंदर भी हम क्या पढ़ेंगे? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सरल अवकल समीकरण या सरल साधारण अवकल समीकरण, सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, अब इसमें क्या फर्क है? सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन, सरल अवकल समीकरण, सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें क्या फर्क आ गया हो? दूसरा हम इसके अंदर पढ़ेंगे कौन सा? सिस्टम ऑफ अवकल समीकरण। सिस्टम ऑफ अवकल समीकरण मतलब अवकल समीकरण का क्या होगा? संयुक्त रूप। सिस्टम ऑफ अवकल समीकरण, सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो, ये दो मैंने लिखे यहां पर, सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन और सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं यहां पर दो इक्वेशंस आपको लिख के दे रहा हूं। पहले आप देखो, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू ए की पावर x। ये एक अलग टाइप है लीनियर अवकल समीकरण का। अभी तो हम सिंपल अवकल समीकरण के देख रहे हैं क्या होता है, उसके लिए मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, वो नहीं बता रहा कि सर ये तो लीनियर इक्वेशन है, वो हम बात अभी पढ़ेंगे पूरा प्रॉपर तरीके से। यहां मैं लिख रहा हूं
dx अपॉन dt इक्वल टू x प्लस 2y और dy अपॉन dt इक्वल टू 2x प्लस 6y। क्या ये दोनों ही अवकल समीकरण हैं और दोनों के मेरे को सॉल्यूशन निकालने हैं? पहले मैंने आपको क्या दे रखा है, dy अपॉन डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू ई की पावर x। सेकेंड है dx अपॉन dt इक्वल टू x प्लस 2y और dy अपॉन dt इक्वल टू 2x प्लस 6y। अच्छा, पहली बार है और सेकंड में, अच्छा ये एक ही सिस्टम है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है ना। यहां पर आपने वो तो फिक्स कर दिया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर एक है ना तो ओडी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ये तो फिक्स है। अच्छा यहां पर देखो ये क्या इस टाइप की इक्वेशन है ना, y इक्वल टू एफ एक्स, वही है y इक्वल टू एफ एक्स के लिए। तो यहां पर जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, परतंत्र चर है, वो कितने हैं, एक है। परतंत्र चर डिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, एक है। दूसरा यहां पर देखो जो x है वो t के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, y भी t के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। जबकि हम पढ़ क्या रहे हैं अभी, हम तो पढ़ रहे हैं कौन सा, ओडी, जिसके अंदर क्या होता है, ओडी के अंदर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसका मतलब क्या हुआ, हम बात तो ओडी की कर रहे हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन यहां पर क्या चेंज हो गए, यहां पर परतंत्र चेंज हो गए, डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो गए। देखो x और y, तो यहां से क्या डेफिनेशन पता चली आपको, ऐसा अवकल समीकरण जिसके अंदर कितने परतंत्र हो, डिपेंडेंट वेरिएबल कितने हो, एक, जिसके अंदर जिसमें एक परतंत्र चर विद्यमान हो, जिसमें एक परतंत्र चर विद्यमान हो, उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन। और जिसके अंदर एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, एक से ज्यादा, मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल, एक से ज्यादा परतंत्र चर विद्यमान हो, एक से ज्यादा परतंत्र चर विद्यमान हो, उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको किस किस की वैल्यू मिलेगी, आप x की वैल्यू भी निकालोगे और y की वैल्यू भी निकालोगे। समझ में आया? तो यहां से हम कौन सी इक्वेशन देखेंगे, सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, साधारण अवकल समीकरण। ओडी के अंदर ये भी दो टाइप के हैं, सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन और सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम बात कर रहे हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ओडी के अंदर हम कौन कौन से टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन से, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। अब उससे पहले ऑर्डर डिग्री हम पढ़ेंगे। अभी ऑर्डर डिग्री क्या होते हैं एक बार मैं बता रहा हूं, कौन कौन सा हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन प्रथम कोटि व प्रथम घात के अवकल समीकरण। इसके अंदर हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रथम कोटि व प्रथम घात के अवकल समीकरण। सेकंड हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर बट हायर डिग्री, मतलब उसकी कोटि तो कितनी रहेगी उसकी, वन, उसकी डिग्री चेंज होती है, ऑर्डर उसका कैसा रहेगा, वन रहेगा और डिग्री उसकी चेंज रहेगी। प्रथम कोटि व उच्च घात के अवकल समीकरण, ये पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन से, तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे जो हमने अभी देखे थे सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उनके सॉल्यूशन निकालेंगे हम, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर मैं इसको बोलूं साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वो पढ़ेंगे। तो वो इसी के अंदर आ जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे अचर गुणांकों वाले अवकल समीकरण, अचर गुणांकों वाले अवकल समीकरण। डिफरेंशियल इक्वेशन
विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, अचर गुणांकों वाले अवकल समीकरण। इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन से, समघात अवकल समीकरण, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समघात अवकल समीकरण, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसके बाद पढ़ेंगे हम कौन से, द्वितीय घात के, द्वितीय घात व उससे उच्च घात के अवकल समीकरण, जो आपके सिलेबस में जैसे कि आरपीएससी की हम बात करें तो वहां सेकंड ऑर्डर तक फिक्स कर रखा है, लेकिन जो अभी डी ट्रिपल एस पी का सिलेबस है उसमें दे रखा है सेकंड एंड हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो वो सारा इसके अंदर आ जाएगा, द्वितीय कोटि सेकंड ऑर्डर व उच्च घात के अवकल समीकरण, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इसको ऐसे समझ लो, सेकंड ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हम सब इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो अभी मैंने यहां पर एक लिखा है कि कोटि और घात क्या होती है, ऑर्डर और डिग्री क्या होती है, ये पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसके सॉल्यूशन पाएंगे। ऑर्डर और डिग्री क्या होती है, यहां तक क्लियर है। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एक सिलेबस तो इसका काफी बड़ा है, बट यहां पर अगर एक बार ये क्लियर हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसके जो टाइप्स है उनमें कहना चाहिए डिफरेंस करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि अगर आपको मान लो मैं 3 इक्वेशंस लिख के देता हूं, चाहे वो सेकंड ऑर्डर की हो, होमोजीनियस हो या कांस्टेंट कोफिशिएंट हो, तो जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो उनमें थोड़ा सा हम डिफरेंस नहीं कर पाते हैं कि ये किस टाइप की इक्वेशंस आ रही है, कांस्टेंट कोफिशिएंट है या फिर सेकंड ऑर्डर है। तो उसके लिए एक बार इसको ना बहुत अच्छे से क्लियर कर लो डिफरेंशियल इक्वेशन, जो भी आपका डाउट्स है ना उसको बहुत अच्छे से क्लियर करते चलना कि कौन कौन सी डाउट्स इसके अंदर आ रहे हैं, और टॉपिक है उसको अच्छे से क्लियर करते चलो, तो बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम लेके क्या चल रहे हैं, ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री, तो सबसे पहले ऑर्डर देखते हैं। देखो मैं बाइलिंगुअल लिख रहा हूं कि कभी हिंदी कभी इंग्लिश, तो जो अगर मैं हिंदी में लिख रहा हूं तो इंग्लिश में बोल भी रहा हूं, अगर इंग्लिश में लिख रहा हूं तो उसको हिंदी में ही बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो इससे कंफ्यूज मत होना। ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर क्या होता है, जैसे अभी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे थे, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो भी अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाए, उसका जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है आपका समीकरण के अंदर, क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव of differential equation, highest derivative of differential equation is called order of differential equation, order of differential equation। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर आपको अवकल समीकरण दी जाए, तो उसके अंदर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाए उसके अंदर जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो उसका ऑर्डर हो जाता है। जैसे कि मैं अगर यहां पे बात करूं, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू ए की पावर वाई, ये मुझे पता चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप के, वो मेरे को नहीं पता, बट मेरे को ये पता है कि ये एक अवकल समीकरण है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, एक बार डिफरेंशिएशन हुआ इसका, डी वाई अपॉन डी एक्स एक बार डेरिवेटिव हुआ है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, इसका ऑर्डर 1। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स, ये भी अवकल समीकरण है। तो यहां पर हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू, तो इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 3। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो उसका क्या हो जाता है, ऑर्डर, ठीक है। सेकंड आता है इसमें डिग्री। डिग्री क्या होती है, डिग्री की अगर हम बात करें ऑर्डर के बाद,
ऑर्डर के बाद अगर मैं डिग्री की बात करूं, डिग्री क्या होती है, तो जो अभी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव आप देख रहे हो ना, उसकी जो पावर है वो उसकी डिग्री हो जाएगी। तो मैं क्या बोलूंगा इसको, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज power of highest derivative in differential equation is called degree of differential equation या is called degree। तो कोई भी अगर आपको अवकल समीकरण दे रखा है तो उसका जो ऑर्डर है तो उसकी जो पावर होगी वो उसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। जैसे कि अगर हमें बात करूं d2y/dx² प्लस 2 dy/dx प्लस 2xy इक्वल टू साइन एक्स। तो इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव देखो, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है इसका, ये रहा d2y/dx²। इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर तो 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1। और अगर इसका ऑर्डर की मैं बात करूं तो ऑर्डर कितना है, 2। क्लियर। तो ऑर्डर और डिग्री कैसे निकालेंगे, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो तो उसका हो जाएगा ऑर्डर, और उसकी जो पावर है वो उसकी क्या हो जाएगी, डिग्री। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, क्या डिफरेंशियल इक्वेशन का हमेशा ऑर्डर डिग्री हमेशा एग्जिस्ट करती है, या फिर ऐसा होता है कि ऑर्डर कभी एग्जिस्ट करे, डिग्री कभी एग्जिस्ट करे, कभी नहीं करे। कोई भी अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी जा रही है उसका ऑर्डर तो ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा तभी वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। क्योंकि अभी आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब ऐसा अवकल समीकरण या ऐसा समीकरण जिसके अंदर स्वतंत्र चर हो, आश्रित चर हो, परतंत्र चर को आश्रित चर भी बोलते हैं, आश्रित चर हो, और अवकल गुणांक विद्यमान हो। तो अवकल गुणांक विद्यमान है, इसका मतलब क्या हुआ, अवकल गुणांक आ गया तभी तो वो उसका ऑर्डर आएगा, तो अवकल गुणांक आ गया तो अवकल समीकरण बन गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका ऑर्डर तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर क्या होगा, हमेशा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। बट जो डिग्री है वो एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। तो किसी अवकल समीकरण का, किसी अवकल समीकरण का ऑर्डर हमेशा एग्जिस्ट करेगा, हमेशा ऑर्डर हमेशा एग्जिस्ट करेगा तथा डिग्री डिग्री ये मैं बताऊंगा एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी, और मे नॉट भी एग्जिस्ट, कर भी सकती है और नहीं भी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है और ऑर्डर उसका ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, बट डिग्री मे नॉट भी एग्जिस्ट। कैसे, जैसे कि मान लो कोई भी अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, ये देखो dy/dx प्लस साइन वाई एक्स, या फिर इसको ऐसे लिखें, दूसरा से एग्जांपल देखें, d2y/dx² प्लस 2 साइन वाई dy/dx प्लस 2xy इक्वल टू 0। ये अवकल समीकरण है, ऑर्डर हमें दिख रहा है 2 है, पर डिग्री कैसे बताएं इसकी, डिग्री जैसे ही आप यहां पर इसको ओपन करोगे साइन वाई को, तो साइन वाई को जब एक्सपेंड करेंगे तो साइन वाई का क्या होता है, एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x5 अपॉन फैक्टोरियल 5
तो जैसे इसको ओपन करते जाओगे, एक्सपेंड करोगे, तो मल्टीप्लाई किसके साथ होगा इसमें, वाई डी वाई बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी वाई स्क्वायर, या वाई क्यू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इस टाइप के जब भी आपके मल्टीप्लाई में फंक्शन आ जाए, ऐसा आ जाए आपका वाई डी वाई अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई में आ जाए, तो उसकी डिग्री हमें कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, डिग्री नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो ऑर्डर है वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, डिग्री एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। ये हम श्योर नहीं कह सकते कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी डिग्री हमेशा एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो जैसे हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं, जिससे पता चलेगा इसका ऑर्डर कितना है और डिग्री। क्वेश्चंस देखते हैं, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, पहला देखते हैं, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy इक्वल टू 0। सेकेंड है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx और dx प्लस e की पावर x dx प्लस एक्स वाई कर दो इसको इक्वल टू e की पावर x। ठीक है, या फिर ऐसे करो इसको, एक्स वाई नहीं, e की पावर x dx इक्वल टू 2x। ठीक है, तीसरा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस या इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स इसकी पावर 3/2। ठीक है, और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 4। इन सबके ऑर्डर और डिग्री निकालने हमें, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू की पावर 3/2 इक्वल टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। इन सबके हमें ऑर्डर और डिग्री निकालने हैं। ठीक है, ऑर्डर और डिग्री दोनों के हमको ऑर्डर और डिग्री निकालने हैं, ऑर्डर डिग्री, ऑर्डर डिग्री। देखो कोशिश करते हैं, आप लोग बताओ, पहले कोशिश करो। ऑल का गर्मी खतरनाक हो रखी है, पसीना तो आएगा, ये पसीना आएगा तभी सिलेक्शन होंगे, बिना पसीना के सिलेक्शन नहीं होंगे। पसीना तो इनको भी लाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अभी पसीना आएगा फिर बाद में एसी में बैठेंगे, क्योंकि पता है ना कि अगर अभी 1 साल मेहनत कर ली तो सिलेक्शन हो जाएगा। अभी 1 साल बैठे रहेंगे, पसीना आ रहा है, गर्मी आ रही है, तो भूल जाओ फिर, क्योंकि टाइम उतना है नहीं। अभी आपको पूरी प्लानिंग स्ट्रेटजी बना के चलना पड़ेगा, तभी हम सिलेक्शन ले सकते हैं। और यू मैक्स आपको इसी चीज़ के लिए इनकरेज करता रहेगा, हमेशा मोटिवेट करता रहेगा कि आपको सिलेक्शन के लिए किस तरीके से आगे बढ़ना है। यू मैक्स की पूरी टीम, जो हमारी टेक्निकल टीम है, वो भी पसीने में है। देखो अभी, क्योंकि अभी यहाँ पर थोड़ी लाइट की असुविधा की वजह से केवल स्टूडियो चल पा रहा है, बाकी पंखा एसी ऑन नहीं है, बट क्लास नहीं छोड़ सकते। टेक्निकल टीम को भी हमारा दिवाकर पूरी तरीके से सपोर्ट करते हुए, रवि जो हमारे कहना चाहिए कि मैनेजिंग डायरेक्टर रवि भी हैं, वो भी बेचारे यहाँ पर गर्मी में हमारे साथ बैठे हुए हैं।
सब मिलकर यू मैक्स पूरी टीम मिलकर आपके लिए यही दुआ करती है कि आपका सिलेक्शन कैसे भी ना कैसे करके बस एक बार ये हो जाए कि आप यू मैक्स में आए और आपके जो भी डाउट हैं या फिर कहना चाहिए चाहे वो एग्जाम को लेके हो चाहे कैरियर काउंसलिंग को लेके हो, ऐसा हो कि पता नहीं चल रहा है कि करना क्या है। कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम जिस गांव से सिटी से वहां से आते हैं तो वहां पर हमें इतनी अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाते या कहना चाहिए कैरियर काउंसलिंग नहीं मिल पाती कि हमें करना क्या है। तो इन सब के लिए हमारी टीम हमेशा तैयार है। आप चाहो ऑफलाइन भी उनसे पर्सनली आके मिल सकते हो कि एक्चुअल में हमें आगे करना क्या है, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो वो हमारी टेक्निकल टीम है या फिर जो भी है वो सब आपको सपोर्ट करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन तरफ आते हैं। जैसे कि सेकंड वाले का अगर मैं बात करूं ऑर्डर कितना है, तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ही, तो इसका जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो कितना है 2 और उसकी पावर कितनी है 1। तो इसका ऑर्डर तो 2 हो गया और इसकी डिग्री कितनी हो गई 1। सेकंड वाले को बात करें उसमें इंटीग्रेशन का साइन आ रहा है। तो कोई भी अवकल समीकरण है उसमें अब समाकलन का साइन इस टाइप का नहीं आना चाहिए। पहले तो सबसे पहले आपको इसी को हटाना है। तो समाकलन को साइन हटाएंगे तो इसके लिए आपको इसका एक बार क्या करना पड़ेगा और अवकलन करना पड़ेगा। इसका एक बार और अवकलन कर दो तो यहां से इसका और अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस 2 ई की पावर एक्स इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2 एक्स क्यू अपॉन 3। अब ये आपकी अवकल समीकरण बन गई। अब आप इसका ऑर्डर और डिग्री बता सकते हैं। तो देखो इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव अब कितना है 3, तो इसका वो ऑर्डर कितना हो गया 3 और डिग्री कितनी हो गई 1 कि उसकी पावर कितनी है 1 है। ठीक है, तो कोई भी अवकल समीकरण है उसके अंदर समाकलन का साइन वगैरह इस तरीके का नहीं दिखना चाहिए। थर्ड की मैं बात करूं तो ये जो अवकल समीकरण है इसमें पावर क्या दे रखी है इसकी 3/2 और यहां पर क्या है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले एक काम करो इसकी पावर को उठाओ, पावर को उठाएंगे तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो मैं ऑर्डर की अगर ऑर्डर में इसका बता पा रहा हूं यहां से डायरेक्ट ही ऑर्डर, क्योंकि देखो आप यहां पर दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। मतलब डेरिवेटिव ऐसा थोड़ी कि इसका एक बार और डिफरेंशिएशन वो तो होगा ही नहीं, तो इसका ऑर्डर तो 2 रहेगा। बट जैसे ही आप यहां पर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो dy अपॉन डी एक्स का मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर के साथ। तो मैंने भी आपको क्या बोला था कि किसी भी आपका समीकरण y डिवाइड डी एक्स dy बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो आपका समीकरण नहीं होता, वो आपका समीकरण के लिए उसकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो यहां आप क्या लिखेंगे डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इसका कभी भी मल्टीप्लाई में नहीं आना चाहिए। तीसरा यहां पर जैसे इसका स्क्वायर करोगे दोनों साइड में तो ये क्या बन जाएगा यहां पर ये क्यूब हो जाएगा। मैं इसी में साफ कर देता हूं इसको, ये क्यूब हो जाएगा और यहां क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर हो गया, यहां क्यूब है डी क्यू बाई अपॉन डी एक्स क्यू इसकी पावर 3, तो ऑर्डर कितना हो गया 3 और उसकी पावर कितनी है 3। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने क्या निकाला इसका ऑर्डर और डिग्री। तो आई थिंक आपके ऑर्डर डिग्री का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, क्या क्या हम पढ़ने जा रहे हैं वो सब चीजें हमने देखी। तो इससे आगे का हम अगली क्लास में देखेंगे और अब बेसिक से हम पूरा स्टार्ट करने वाले हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। अब हमारा आएगा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री और जितने भी DSSP के स्टूडेंट हैं उनके लिए इसमें एक एक्स्ट्रा टॉपिक मैंने लिखा नहीं है मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग, ग्रोथ, पॉपुलेशन, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। DSSP के अंदर पिछली बार अगर 21 का पेपर देखो तो मैथमेटिकल मॉडलिंग से भी लगभग 6 से 8 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम ये कंप्लीट होने के बाद मैथमेटिकल पढ़ेंगे, मॉडलिंग पढ़ेंगे। वो थ्योरेटिकल है, इजी है, उसमें इतना कुछ नहीं है, उसको बस आपको थोड़ा समझना है कि कोई पॉपुलेशन किस तरीके से ग्रोथ कर रही है या लिटरेसी किस तरीके से ग्रोथ कर रही है, वो सब चीज़ें हम मॉडलिंग के अंदर पढ़ेंगे कि मैथ्स का जो मॉडल बनाते हैं वो किस तरीके से वर्क करता है, इसके बाद इसके ऊपर पढ़ेंगे। तो आपको एजुकेशन यू मैक्स एजुकेशन आपके साथ जुड़े रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, अच्छे से स्वस्थ रहो, मस्त रहो और ध्यान रखो। ठीक है, जय हिंद।